students, how are you? I hope you all are doing good. Student, I am here with the sample paper of your new English book Purvi for class 6 NCERT of half yearly exam. Okay. तो I have covered the chapter from a bottle of dew to नीम बाबा. तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो ये सैम्पल पेपर रेडी किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और आई होप ये सैम्पल पेपर आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम इसके. आंसर ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं. रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग. द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है. रीडिंग, फिर राइटिंग एंड ग्रामर, फिर लिटरेचर. ओके, ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है. तो चलिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है रीडिंग. ये आपकी 15 मार्क्स की है. इसमें आपका ये जो अनसीन पैसेज होंगे आपके दो होंगे, एक 7 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का. तो चलिए फर्स्ट अनसीन पैसेज हम पढ़ लेते हैं जो कि 7 मार्क्स का है. इन अ हार्ट ऑफ बस्टलिंग सिटी. बस्टलिंग कहते हैं बच्चों हलचल करने वाला शहर, हलचल. ठीक है, तो एक हलचल करने वाले शहर के दिल में, मतलब इस तरीके से बताया गया. देयर वाज अ सीरेन पार्क. सीरेन कहते हैं बच्चों एक पीसफुल काम. ठीक है, उस तरीके को कहते हैं. एक पीसफुल पार्क था. दैट प्रोवाइड अ पीसफुल रिट्रीट फॉर मैनी. रिट्रीट कहते हैं मतलब कोई जाए तो वापस लौट के आए. तो मतलब ये ऐसा पार्क था जहाँ पे लोग जाते थे, मतलब बाहर पार्क से चले भी जाए तो वापस लौट के आते थे. तो ये काफ़ी लोगों के लिए एक पीसफुल पार्क था. इट वॉज फिल्ड विथ लश ग्रीनरी, कलरफुल फ्लावर्स एंड चर्पिंग बर्ड्स. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे बच्चों. चर्पिंग बर्ड्स, बर्ड अप चर्प करती थी. और एवरी वीकेंड्स, सभी सारे वीकेंड्स पर फैमिलीज कम टू पार्क फॉर पिकनिक. फैमिलीज क्या करती थी, यहाँ पर पिकनिक मंगाने आती थी. वाइल चिल्ड्रन प्लेड ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड. और चिल्ड्रन क्या करते थे बच्चों, स्विंग और स्लाइड पे प्ले करते थे, झूला झूलते थे, स्लाइड करते थे. वन सैटरडे, एक सैटरडे को क्या होता है, द पार्क अथॉरिटीज डिसाइडेड. पार्क की अथॉरिटीज़ ने क्या डिसाइड किया, टू ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी इवेंट टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया इसको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए. तो दे सेटअप स्टॉल्स. उन्होंने स्टॉल सेटअप किए वेयर पीपल कुड लर्न अबाउट रिसाइकलिंग, जहाँ पे लोग क्या क्या सीखेंगे, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज. तो फिर क्या हुआ, द इवेंट वॉज अ ह्यूज सक्सेस. इवेंट को बहुत ह्यूज कहते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली. एंड मैनी पार्टिसिपेंट प्लेज टू मेक. काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ने प्लेज किया, मतलब प्रतिज्ञा ली कि वो क्या करेंगे, टू मेक देयर होम्स एंड नेबरहुड्स ग्रीनर. अपने घर को और अपने आस पास पड़ोस को ग्रीनर बनाएंगे, मतलब उसमें प्लांट्स लगाएंगे बहुत सारे. द पार्क बिकम अ सिंबल ऑफ कम्युनिटी स्पिरिट एंड एनवायरमेंटल केयर. तो पार्क क्या बन गया, एक कम्युनिटी स्पिरिट बन गया और एनवायरमेंटल केयर बन गया. समझ में आया बच्चों. इसी की बेस पे ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए. आइए इनके आंसर देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ पार्क वाज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज. तो पार्क को बच्चों इसमें पैसेज में क्या बताया गया है, पार्क को बताया गया एक पीसफुल पार्क. तो इसमें हमने पैसेज में हमने देखा था, इसमें क्या कह रहे हैं, सीरेन. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, व्हाट काइंड ऑफ पार्क वाज डिस्क्राइब इन द पैसेज, सीरेन. व्हाट एक्टिविटीज टुक प्लेस ड्यूरिंग द कम्युनिटी इवेंट. अब बच्चों कम्युनिटी इवेंट के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, तो इसमें बताया गया. देखिए आपका क्या क्या हुआ था, रिसाइकलिंग, और कहाँ गया, हाँ ये रहा, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज. ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं. इसके बाद में है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सीरेन मोस्ट लाइकली मीन इन द पैसेज. मैंने आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है बच्चों, सीरेन पार्क यानी कि पीसफुल पार्क, शांति रहती है वहाँ पे. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीसफुल. ओके, फिर इसके बाद में है चूज द करेक्ट आंसर. व्हाई डिड द पार्क अथॉरिटीज ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी इवेंट. तो जो पार्क था ना, पार्क की अथॉरिटीज़ थी, उसने जो ऑर्गेनाइज की थी कम्युनिटी इवेंट, वो क्यों किया था बच्चों. तो इसमें हुआ है टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस. इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को क्या प्रमोट करने के लिए उसने ये सब किया था. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट डिड मैनी पार्टिसिपेंट प्लेज टू डू. बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने क्या प्लेज ली थी बच्चों, उन्होंने क्या किया था, टू मेक देयर होम्स एंड नेबरहुड्स ग्रीनर. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी. क्योंकि आपने अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है ना बच्चों, तो आप आंसर आराम से कर लेंगे. तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी आपका ये जो अनसीन पैसेज आता है, तो आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो आपका पैसेज है उसे केयरफुली आप पढ़ लीजिए. उसके बाद में आप सारे आंसर, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
राइट अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड बस्टलिंग। बस्टलिंग का कोई भी सेंटेंस बता दीजिए, जैसे मैंने बस्टलिंग बताया था हलचल, तो बोल सकते हो आप माई टाउन इज़ बस्टलिंग टाउन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपका एक और पैसेज आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये 8 मार्क्स का है, ये पढ़ लेते हैं हम। इसको पढ़ने के बाद में आंसर आप को मतलब दोबारा से आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू रीड द पैसेज केयरफुली। तो नो नीड टू रीड द पैसेज अगेन। तो लियाम वॉज एन enthusiastic young boy who enjoyed discovering new places। तो लियाम था एक enthusiastic young boy था जो कि उसे क्या पसंद करता था, डिस्कवरी न्यू प्लेसेस, नई नई जगह पे जाके एंजॉय करना, डिस्कवरी करना। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज में क्या होता है, समर हॉलीडेज के दौरान ही वेंट ऑन एन एक्साइटिंग ट्रिप टू द कंट्री यार्ड विद हिज फैमिली। ठीक, कंट्री साइड विद हिज फैमिली, कंट्री साइड पर अपनी फैमिली के साथ वो एक एक्साइटिंग ट्रिप पे गया। तो वहाँ पे क्या किया, दे स्टेड इन अ चार्मिंग कॉटेज। चार्मिंग यानी कि बहुत सुंदर सा कॉटेज था उसका, उसमें गया वो, वहाँ पे रुका और सराउंडेड बाई रोलिंग हिल्स एंड मीडो। मीडो कहते हैं घास भरे मैदान को, तो वहाँ पे रोलिंग हिल्स थी, मीडोज थे। ईच डे, हर दिन क्या होता था, लियाम एंड हिज फैमिली एक्सप्लोर द कंट्री साइड। तो वो एक्सप्लोर करते थे कंट्री साइड को। हाइकिंग थ्रू ट्रेल्स, कैसे करते थे, ट्रेल्स कहते हैं बच्चों पगडंडी। हाइकिंग मतलब पगडंडी पर, मतलब पैदल पैदल चलते हैं ना, जो ऐसे रास्ते होते हैं उस पर पैदल चल के। एंड विजिटिंग लोकल फार्म पर विजिट करके। तो एक दिन क्या होता है, दे फाउंड एन ओल्ड अबंडेंट विंड मिल। तो उनको एक अबंडेंट कहते हैं बच्चों छोड़ी एक विंड मिल मिली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइडेड टू क्लीन इट अप, ठीक है। तो दे स्पेंट आर्ट्स रिस्टोरिंग इट। इन्होंने इसको रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा आर्ट्स वेस्ट कर दिए, स्पेंड कर दिए मतलब। एंड इट बिकेम अ पॉपुलर स्पॉट फॉर अदर ट्रेवलर्स। और ये क्या बन गया, पॉपुलर स्पॉट बन गया ट्रेवलर्स के लिए, ट्रेवलर्स जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए। तो लियाम वॉज प्राउड ऑफ देयर वर्क। तो लियाम तो बहुत प्राउड फील कर रहा था अपने वर्क पर। एंड फेल्ट अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कहते हैं बच्चों अचीवमेंट को, ठीक है। अचीवमेंट फॉर देयर फ्रॉम देयर एडवेंचर, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड लियाम एंड हिज फैमिली गो फॉर देयर समर हॉलीडेज। तो बच्चों ये आंसर इसका यहीं पे, समर हॉलीडेज पे वो कहाँ गए थे, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज ही वेंट ऑन एन एक्साइटिंग ट्रिप टू द कंट्री यार्ड विद हिज फैमिली, ठीक है। तो कहाँ गया था, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज ही वेंट ऑन एन एक्साइटिंग ट्रिप विद हिज फैमिली। इन फिर है व्हाट डिड लियाम एंड हिज फैमिली डू ईच डे ड्यूरिंग द ट्रिप। तो लियाम और उसकी फैमिली क्या करती थी, लियाम एंड हिज फैमिली डू ईच डे ड्यूरिंग द ट्रिप, हर दिन ट्रिप पर क्या करती थी। तो ईच डे, देखिए यहाँ पे लिखा है ईच डे। लियाम एंड हिज फैमिली एक्सप्लोर द कंट्री साइड, हाइकिंग थ्रू ट्रेल्स एंड विजिटिंग लोकल फार्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईच डे लियाम एंड हिज फैमिली, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा, फार्म तक, ठीक, सिंपल। फिर हाउ डिड द ओल्ड विंडमिल बिकम अ पॉपुलर स्पोर्ट। अब बताइए बच्चों, ओल्ड विंडमिल पॉपुलर स्पोर्ट कैसे बन गई। तो इट बिकम अ पॉपुलर स्पॉट कैसे बन गई, क्योंकि उसने क्या किया, इसको दे स्पेंड आवर्स रिस्टोरिंग। इसने क्या किया, विंडमिल में इसने बहुत सारा टाइम खर्च कर दिया। एंड बिकम अ पॉपुलर स्पोर्ट फॉर अदर ट्रेवलर, ठीक है। दे यानी कि दे लियाम ने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च किया, उसे डिसाइड टू क्लीन अप किया और फिर ये पॉपुलर स्पॉट बन गई। फिर आपका है चूज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होगा, चार्मिंग का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद में है हाउ डिड लियाम फील अबाउट देयर वर्क ऑन द विंडमिल। अब लियाम को कैसा फील हो रहा था, अभी अभी हमने पढ़ा था लियाम को कैसा फील हो रहा था बच्चों, लियाम को प्राउड फील हो रहा था। तो इसका हो जाएगा प्राउड। अभी ये आपका अनसीन पैसेज फिनिश होता है, यानी कि हमने सेक्शन ए कवर कर लिया। अब हम आते हैं सेक्शन बी पर, राइटिंग एंड ग्रामर। अभी अभी देखिए अब बच्चों, जहाँ तक है पॉसिबल है आपका नोटिस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नोटिस आप ज़रूर सीख लीजिएगा कि नोटिस कैसे लिखा जाता है, वरना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिस बताती हूँ। अगर आप वो नोटिस देख लेंगे तो आपका कहीं से कोई भी नोटिस उठाकर दे दिया जाए तो आप उसे अटेम्प्ट आराम से कर लेंगे, क्योंकि नोटिस मतलब लिखना बहुत ही ईजी है। राइटिंग अ नोटिस इज़ वेरी सिंपल। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, यू आर रेखा कुमारी, अ क्लास 6 स्टूडेंट ऑफ जॉन मिल्टन हाई स्कूल आगरा, ठीक है। Yesterday, you lost your pencil box in the school. Write a notice about your lost pencil box on your school notice book board. तो आपका नाम रेखा कुमारी है, आपको नोटिस जो भी दिया जाएगा उसमें कंटेंट लिखा जाएगा कि आपको क्या लिखना है। आपका नाम रेखा कुमारी है, क्लास 6 में पढ़ती हो जॉन मिल्टन हाई स्कूल में। कल आपका पेंसिल बॉक्स खो गया था, तो आपको इसमें नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिखना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे,
ये देखिए ये आ जाता है। अभी हमारा खोया है तो सबसे पहले तो हम स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल का नाम आप डाल देते हैं, इंस्टीट्यूट स्कूल जो भी है आपका। तो ये है जॉन मिल्टन हाई स्कूल आगरा, ठीक है। ये हेडिंग में फर्स्ट हेडिंग आपकी ये होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हमारी नोटिस होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है जो हमारी डेट है, जैसे कि आज की डेट है September 9, 2024। अभी हमारी कोई चीज़ खोई है तो हम क्या लिखते हैं, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। और अगर हमें कुछ मिल गया है, हमें वो नोटिस पे लगाना है, नोटिस बोर्ड पे, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस्ट की जगह फाउंड फाउंड फाउंड। अब इसके बाद में जो हमारा कंटेंट है हम वो लिख देते हैं, जैसे इसमें लिखा है दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट ऑल द स्टूडेंट दैट, सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है दैट। फिर आप अपने बारे में बताइए, आई रेखा कुमारी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हैव लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स इन द स्कूल प्रीमिसेस yesterday और लिख लेना। द पेंसिल बॉक्स इज ब्लैक विद द कलरफुल डिजाइन एंड कंटेंट वेरियस स्टेशनरी आइटम, ठीक है। इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज रिटर्न इट टू मी और लीव इट द स्कूल ऑफिस, ठीक है। योर हेल्प विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड। फिर लास्ट में हम लिख देते हैं थैंक यू, फिर आपका नाम, फिर आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, फिर आपकी क्लास होनी चाहिए, ठीक है। ये नोटिस मतलब आपका बहुत ही ईजी है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कल नोटिस भी डालती हूँ, तो फिर आपका ये नोटिस बहुत ही ईजी रहता है। तो आप इसमें मतलब 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, अगर आप नोटिस अच्छे से सीख लेंगे ना तो आपके 5 मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए। फिर आपका नेक्स्ट है, ये देखिए बच्चों, आपको लिखना है इसमें लेटर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग देम टू योर बर्थडे पार्टी, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द डेट टाइम लोकेशन एंड एनी स्पेशल एक्टिविटीज़ प्लान। तो आपकी बर्थडे पार्टी है, आपको बताना है उसमें डेट टाइम लोकेशन क्या है आपकी, या आप उसमें कुछ स्पेशल एक्टिविटी भी प्लान की है आपने तो वो बतानी है। नोटिस करिए आप, या फिर ये करिए, देखिए मैंने इसका लेटर भी मैंने रेडी कर दिया है। ये है लेटर। एड्रेस डाल लीजिए आप कोई भी, जो भी एड्रेस आपको याद है, जैसे कि मैंने यहाँ आगरा का एड्रेस डाला हुआ है। अपनी फ्रेंड का नाम लिखिए उसके नीचे, सबसे पहले एड्रेस, उसके नीचे डियर जो भी फ्रेंड है आपका। फिर आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट, आई एम एक्साइटेड टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है तुम्हारी हेल्थ वेल्थ सब अच्छी होगी। फिर जैसे आपको लेटर में दिया था कि आपको डेट लिखना है, टाइम लिखना है, लोकेशन लिखनी है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर एक्टिविटीज़ हमें लिखनी थी कि हमें उसमें क्या क्या करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ लिख दी, जैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, इंक्लूडिंग गेम्स रहेंगे, म्यूज़िक, डिलीशियस बर्थडे केक रहेगा। तो फिर आई होप यू कैन जॉइन us for this special occasion and make it even more memorable with your presence. Please let me know if you come. Looking forward to celebrate with you. फिर लास्ट में आप अपना नाम लिख दीजिए, योर फ्रेंड रेखा कुमारी ओये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेटर भी हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है राइट द पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द टॉपिक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइटिंग का। तो इसमें आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से यू कैन चूज़ एनी वन। आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ भी बच्चों आपका मतलब 80 to 100 वर्ड्स का रहना चाहिए। तो आप पैराग्राफ लिख लीजिए, जैसे कि इसमें मैंने 3 टॉपिक दिए हैं आपको, फ्रेंडशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस और नेक्स्ट दिया है माई एम इन लाइफ। तो ये मैंने आपको तीनों ही लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों। फ्रेंडशिप का लिख दिया है, 18 to 100 वर्ड्स का होना चाहिए, इम्पोर्टेंस एंड ऑफ क्लीनलीनेस का लिख दिया है, माई एम इन लाइफ का लिख दिया है। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैरेंथेसिस। तो इसमें क्या है, शी डैश द म्यूजियम लास्ट वीकेंड, ठीक है। इसमें आपको मतलब करेक्ट आपको क्या लिखनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। अभी देखिए लास्ट वीकेंड है, तो लास्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली लास्ट में क्या आएगी बच्चों, आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, विजिटेड। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, विजिटेड, क्योंकि हमें जब भी सेकंड आपका जो पास्ट टेंस होता है ना उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ही आती है। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। अभी जैसे ये है दे डैश सोसा एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग यानी कि ये डेली की बात कर रहा है, डेली वो खेलता है। तो ये प्रेजेंट का टेंस है बच्चों। प्रेजेंट टेंस में आपका कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी कि दे के साथ प्ले ही आएगा। अगर यहाँ पे ही या शी होता तो हमारा प्लेज आ जाता, ठीक है। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता है आपका वर्ब में, तो यहाँ पे सिंपल क्या आएगा, यहाँ पे आपका प्ले आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द कैट कैच अ माउस दिस मॉर्निंग। कैट ने इस मॉर्निंग में माउस को पकड़ लिया, कैच कर लिया। तो बच्चों ये भी आपका पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट। तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, कॉट, ठीक है। देन यू शुड राइट कॉट। तो जब भी आपका पास्ट टेंस होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म आती है। फिर इसमें प्रपोजिशन, आपको प्रपोजिशन लिखने हैं आपको। अभी जैसे द बर्ड इज़,
पर्च्ड डैश द ट्री। तो बच्चों बर्ड जो है क्या आएगा, मतलब ट्री पर ही तो होगी ना, ट्री में तो नहीं होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों आपका ऑन। इसके बाद में है यू विल मीट यू डैश द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में, मैं के लिए क्या आता है बच्चों, इन। ठीक है, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी पर तो नहीं मिलोगे ना आप, लाइब्रेरी में मिलोगे, तो आपका हो जाएगा इन। द कुकीज़ आर डैश द जार। जार बॉक्स में, बॉक्स में कुकीज़ हैं, बॉक्स के अंदर, यानी कि क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, इन। ठीक है, प्रपोजिशन अगर आपको आती नहीं है बच्चों तो फिर आप मुझसे बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, प्रपोजिशन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। फिर ऐड सफिक्स टू द रूट वर्ड। ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड सफिक्स होते हैं जिसके वर्ड के आगे आपको ऐड कर देना, प्रीफिक्स होते हैं वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड कर देना, और सफिक्स होते हैं वर्ड के लास्ट में ऐड कर देना। जैसे मैजिक है, मैजिक का सफिक्स आपका क्या बन सकता है बच्चों, बताइए। मैजिक का आपका बन सकता है मैजिकल। ठीक है, केयर का आपका क्या बन सकता है, केयर का बच्चों आपका केयरलेस भी बन सकता है, केयरफुल भी बन सकता है, आपका केयरिंग भी बन सकता है। तो जैसे मैंने इसमें केयरलेस लिख दिया। तो सडन का क्या बन सकता है आपका, सडन का आपका सडनली। ओके, फ्रेंड, फ्रेंड का आपका फ्रेंडशिप भी बन सकता है, फ्रेंडली भी बन सकता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंडशिप। ओके, फिर है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, अब आप इसको आपको अरेंज करना है। तो बच्चों अगर आपको टेंस आते हैं तो यू कैन अरेंज इट इजीली। अभी जैसे देखिए हमारा कोई भी है, ये सेंटेंस है, इसमें हमें सबसे पहले शी हमारा क्या है, शी इज़ अ सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, शी। ओके, शी। फिर सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, कुक्स। ओके, तो शी कुक्स। अब कुक्स क्या कर रही है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, शी कुक्स डिनर। और डिनर अब लास्ट में किसके लिए बना रही है, फॉर अस, हम सब के लिए बना रही है, फॉर अस। अब कब बनाती है, डेली। ओके, तो लास्ट में आपका आ जाएगा डेली, शी कुक्स डिनर फॉर अस डेली। ओके, अभी आपका सेक्शन सी लास्ट सेक्शन है, ये लिटरेचर 25 मार्क्स का आता है। इसमें आपको बच्चों ये जो आपका है, जैसे आपका ये आपने द रावण एंड द फॉक्स है, ये पोअम ये आपने पढ़ी होगी, तो इसमें आपके बुक्स के बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि आपको द रावण एंड द फॉक्स है, उसका एक पैराग्राफ दे दिया है, अब इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द रावण perched on the tree with a piece of cheese in his beak. A hungry fox saw him and thought, this cheese will be mine if I can that bird to speak. ठीक है, अभी बताइए व्हाट वाज द रावण होल्डिंग इन हिज बीक, क्या पकड़ा हुआ था उसने रावण ने अपनी बीक में, क्या है, अ पीस ऑफ चीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा अ पीस ऑफ चीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फॉक्स वांट टू चीज। फॉक्स जो है चीज को क्यों चाहती थी, क्योंकि फॉक्स क्या थी, हंग्री थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ही वॉज वेरी हंग्री, ये हो गया। फिर है वेयर वॉज द रावण सिटिंग, रावण कहाँ बैठा हुआ था बच्चों, ट्री पे ही तो बैठा हुआ था, देखिए पर्च्ड ऑन अ ट्री लिखा है ना यहाँ पे, ट्री पर, तो क्या लिख देंगे आप, ऑन अ ट्री। ओके, फिर नेक्स्ट है व्हाट डिड द फॉक्स प्लान टू डू गेट द चीज। फॉक्स ने क्या प्लान बनाया, फॉक्स ने प्लान क्या बनाया, उसने क्या किया, फ्लैटर द रावण टू मेक हिम स्पीक। उसने रावण को मतलब तारीफ करके सोची थी, ऐसा करूं कि वो रावण स्पीक करे, ताकि जो उसके माउथ में से है पीस ऑफ चीज वो उसके माउथ से नीचे गिर जाए और वो खा ले। ओके, हो गया। अभी नेक्स्ट है एक और आपकी पोम है इसमें, क्या है, अ फ्रेंड्स प्रेयर। ठीक है, तो ये एक उसमें से ले लिया गया है, तो दोनों पोम आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उन दोनों में से ही आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। अभी है माई फ्रेंड ऑलवेज बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी, विद अ स्पेशल फ्रेंड आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। ठीक है, तो इसमें है व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर देयर फ्रेंड इन द पोम। स्पीकर क्या विश करता है, तो टू बी अ गुड स्टूडेंट, नो, टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू देम, हाँ उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। तो मैं वही कह रही हूँ बच्चों, आप ना पहले जो भी पैसेज है उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो आप उसके आंसर फिर करिएगा। हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट हैविंग अ स्पेशल फ्रेंड। स्पीकर को कैसा फील होता है, उसके पास स्पेशल फ्रेंड है, स्पीकर को कैसा फील होता है बच्चों, ब्लेस्ड। ये मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये लिखा है ना, फील आई एम ब्लेस्ड। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डू फॉर द स्पेशल फ्रेंड। स्पेशल फ्रेंड के लिए स्पीकर क्या करना चाहता है? गिव देयर वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट देना चाहता है वो अपने स्पेशल फ्रेंड के लिए। ओके फिर व्हाट इज द मेन सेंटीमेंट एक्सप्रेस इन द पैराग्राफ। इसमें क्या बताया गया है बच्चों? मेन सेंटीमेंट क्या है? रिग्रेट नहीं, ग्रेटफुलनेस एंड डेडिकेशन। यस, ग्रेटफुलनेस बताई गई है और इसमें क्या बताया गया है बच्चों? डेडिकेशन। सेक्शन डी लिटरेचर। ठीक है, अभी ये आपका ये भी लिटरेचर ही है। अभी ये आपके बुक में से क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, चलिए वो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, आपको 30 to 40 वर्ड्स में क्वेश्चन लिखने हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। एनी 6 यानी कि आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं। और बच्चों ये 12 मार्क्स के हो गए। मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन मिले, आपको उसमें से 6 चूज़ करने हो। तो है हाउ टू रामनाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस मैं अपनी पहले की वीडियो में सारे चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, और तो ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के आपके 30 to 40 वर्ड्स में 6 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे। 2 क्वेश्चन हर मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन, अरे 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। और फिर इसके बाद में आंसर एनी 1 क्वेश्चन। ये आपका 50 to 60 वर्ड में लिख लीजिएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें भी आपको हो सकता है आपके स्कूल वाले ना दें, लेकिन नॉर्मली इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से आपको यू शुड अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन बिटवीन 2 ऑफ देम। ओके, तो ये हमारा इसी के साथ ये हमारा ख़त्म होता है ये सैम्पल पेपर। तो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करिए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।